हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज हम लेकर आए हैं ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वर्ब। वर्ब के बिना ग्रामर जो है वो अधूरा है। आज हम देखेंगे कि वर्ब क्या होती है और वर्ब के बिना हम लोग ना टेंस बना सकते हैं, ना वॉइस बना सकते हैं, ना नरेशन बना सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बिना आप लोग का ग्रामर जो है पूरा अधूरा है। तो आज इसको हम लेकर आए हैं चैप्टर जो है हमारा वर्ब, और ये एकदम बेसिक हम लोग सीखने वाले हैं, कोई एडवांस नहीं सीखने वाले हैं। बेसिक सीखेंगे और बेसिक नॉलेज हम लोग लेंगे किसके बारे में, वर्ब के बारे में। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम है वर्ब, जो पहले से मैं लिख रखा है। क्या लिख रहा है? वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो हम पहले से लिख रखे हैं। ओके, अब बताते हैं कि वर्ब जो होता क्या है। ठीक है, वर्ब क्या होता है? वर्ब कुछ नहीं होता है, बस सिंपल से याद रखना कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब इज एन एक्शन वर्ब, यानी एक्शन वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। बहुत इजी है। ओके, वर्ब कितने प्रकार का होता है? तो वर्ब दो प्रकार का होता है। ओके, वर्ब कितने प्रकार का है? दो प्रकार का होता है। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है एक्सुलियरी वर्ब। मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। ओके, और एक्सुलियरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ओके, अब मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, वैसा क्रिया जो अकेला भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है कि वो होता है मुख्य, होता है मुखिया होता है। ओके, तो वो अकेला भी आ सकता है किसी सेंटेंस में और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि मेन वर्ब कब कहते हैं और एक्सुलियरी वर्ब कब कहते हैं। बहुत सारा हमारा एक्सुलियरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। बहुत सारा हमारा एक्सुलियरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो क्या करता है? मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। मेन वर्ब की तरह क्या करता है? काम करता है। ओके, चलते हैं, देखते हैं। मेन वर्ब जो होता है, मुख्य क्रिया, ये दो प्रकार के होता है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। मुख्य क्रिया कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा जान ले कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब जो है मतलब वो ऐसा वर्ब होना चाहिए जिसके साथ ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? वैसे वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता हो उसके बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? वैसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। वैसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में अंतर आप लोगों को पता चल गया होगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसके साथ क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहे वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट न रहे मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट न रहे उसको क्या बोलते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, अब आते हैं, हम थोड़ा सा चलते हैं एक्सुलियरी वर्ब। एक्सुलियरी वर्ब, अब बोले तो हमारे एक्सुलियरी वर्ब की संख्या की अगर बात करें तो टोटल होती है 24। एक्सुलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है, एक्सुलियरी वर्ब को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी एक्सुलियरी वर्ब, मॉडल एक्सुलियरी वर्ब, मार्जिनल एक्सुलियरी वर्ब। ओके, तो अब बताएं तो प्राइमरी एक्सुलियरी वर्ब की संख्या जो होती है 11 होती है, मॉडल की कितनी होती है? 10 होती है, और मार्जिनल की कितनी होती है? मार्जिनल की 3 होती है। देखो तो जो लोग 10 को 11 को 21 को 3 को 24 को, टोटल हेल्पिंग वर्ब हमारा कितना होता है? 24 को। ओके, तो टोटल हेल्पिंग वर्ब हमारा 24 होता है। यहाँ हम लिखने वाला है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को,
यहाँ लिखने वाले हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब को, और यहाँ पे लिखने हैं मार्जिनल एक्सुलियरी वर्ब को। ओके, एक्सुलियरी वर्ब बोलो या हेल्पिंग वर्ब बोलो। ओके, चलते हैं देखते हैं प्राइमरी एक्सुलियरी वर्ब में हमारा क्या क्या होता है। पहले होता है इज, एम, आर, वाज, वर। उसके बाद होता है हैज, हैव, हैड। उसके बाद होता है डू, डॉज, डिड। जो 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ये होता है हमारा प्राइमरी एक्सुलियरी वर्ब। मॉडल की अगर बात करते हैं, मॉडल एक्सुलियरी वर्ब, तो ये होती है 10 गो। ये कौन कौन होता है? तो मॉडल एक्सुलियरी वर्ब में हमारा होता है, एक होता है, पहले लिखते हैं कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, शुड, वुड, कुड तो हो गया, शुड, मस्ट, मस्ट हो गया, शैल, विल, शैल, विल। देखो तो 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये होता है हमारा मॉडल एक्सुलियरी वर्ब। ओके, इसके बाद हमारा मार्जिनल एक्सुलियरी वर्ब होता है। इसमें आता है हमारा यूज्ड टू, नीड, देयर। बस हमने सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम लोग ये सब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एक एक करके पढ़ने वाले हैं, तो एक वीडियो में तो पूरा पढ़ नहीं सकेंगे, इसके लिए कई वीडियो बनाना पड़ेगा। ओके, तो मान लो कि ये हमारा हो जाएगा पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 बना देंगे, पार्ट 3 बना देंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ओके, चलते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लें कि ये मेन वर्ब और एक्सुलियरी वर्ब क्या होता है। जैसे हम एक बार सेंटेंस लिखते हैं, आई एम अ बॉय। ओके बच्चों, तो अब इसमें हमको जानकारी लेना है। ये जो है, ये है सब्जेक्ट, ये जो है वर्ब, ये जो है आर्टिकल है, और ये जो है नाउन है। ओके, इसको बोलते हैं सब। आई को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। एम को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। और इसको क्या बोलते, ए को क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। और वाई को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमको ये चीज बताना है कि एम जो वर्ब है, तो वर्ब में कौन सा प्रकार है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। इस सेंटेंस में हम एम को क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे या हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो कि कोई भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब आता हो तो मेन वर्ब कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब आता है तो क्या कहलाता है? मेन वर्ब कहलाता है। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पूरे सेंटेंस में वर्ब हमको कितना दिखाई दे रहा है। वर्ब कितना दिखाई दे रहा है? एक ही दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला वर्ब जो है मेन वर्ब है। और देखो एम हम कहाँ लिखे हैं? प्राइमरी एक्सुलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में लिखे हैं। एम कहाँ लिखे हैं? हेल्पिंग वर्ब में लिखे हैं, यानी एम हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। एम हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी। तो मेन वर्ब का काम ये कब करता है? जब ये किसी भी सेंटेंस में अकेला रहता है, ओनली वन वर्ब रहे, तो मेन वर्ब का काम कहलाता है, अगर चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। ठीक है, तो ये एक वो है, तो ये क्या हो जाता है? हमारा मेन वर्ब का काम करता है। अब आएगा क्वेश्चन कि सर ये बताइए कि एम को तो यहाँ पे हमने मेन वर्ब कहा, तो फिर इसको हेल्पिंग वर्ब कब कहेंगे? ओके, तो इसके लिए भी हम एक सेंटेंस लेने वाले हैं। उस सेंटेंस के जरिए इसको हम बताने वाले हैं कि ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम लिखे, आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। अब जरा देखो, ये जो है हमारा सब्जेक्ट है,
ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अब हमको यहाँ पे ये चीजें पहचाननी है कि ये वाला जो है दो गो वर्ब आ गया। अब देखो इस सेंटेंस में कितने वर्ब दिख रहा है? इस सेंटेंस में हमें दो वर्ब दिख रहा है। कितना वर्ब दिख रहा है? दो वर्ब दिख रहा है ना। तो जब दो वर्ब दिख रहा है तो ये वाला जो वर्ब है, अब ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और ये वाला जो वर्ब है, ये वाला जो वर्ब है गोइंग, ये हमारा करेगा मेन वर्ब का काम। तो देखो किसी भी सेंटेंस में जब एक वर्ब रहता है तो वो कहलाता है मेन वर्ब। जब दो आ जाता है तो यही जो हमारा इज, वर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, जो भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है 24 को, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है। क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी कि मेन वर्ब कब काम करता है और हेल्पिंग वर्ब कब काम करता है। एक ही वर्ड है, वो मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। ओके, अब एक सेंटेंस हम आप लोग के लिए दे रहे हैं, जो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसमें मेन वर्ब कौन है और हेल्पिंग वर्ब कौन है। ओके, दो सेंटेंसेज आप लोग को देंगे। एक हमारा सेंटेंसेज है ही इज अ बॉय। ओके, नेक्स्ट है शी इज कमिंग। शी इज कमिंग। यानी दो सेंटेंस है जो ये तुम लोगों के लिए है होमवर्क। आप लोग के लिए क्या है? ये होमवर्क है। इसमें बताना है मेन वर्ब कौन है। इसमें क्या बताना है? मेन वर्ब बताना है और हेल्पिंग वर्ब बताना है। मेन वर्ब बताना है और हेल्पिंग वर्ब बताना है। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।